औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज आपके सामने जो मैं वाक़या पेश करूँगा वो एक कर्ज़दार का वाक़या है कि एक आदमी ने कैसे कर्ज़ हासिल किया। दोस्तों, एक आदमी सी वो बहुत गरीब सी और एक ऐसा दौर उस पर आया कि उस दौर जो बहुत मजबूर हो गया और बेबस हो गया और वो कर्ज़ा लेने की तलाश में था और अपने घर से निकल पड़ा कि कोई भी मुझे अमीर आदमी मिल जाए, ताजुर मिल जाए तो मैं किसी से कर्ज़ा लूँ और अपने हालात ठीक करूँ। तो इसी दौरान उसे एक ताजुर मिला जो बेपनाह अमीर था, बेताशा उसके पास दौलत थी। तो वो आदमी उसके पास जा पहुँचा और उससे फरमाया, ए हज़ूर, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, अगर आप मुझे कर्ज दे दें तो मैं आपको जल्दी ही वापस कर दूंगा। तो उसने फरमाया कि आपके पास कोई गवाह है? तो वो कहने लगा, नहीं, मेरे पास कोई गवाह नहीं है। उसने फिर पूछा कि आपके पास कोई गवाह है? उसने कहा, नहीं, मेरे पास कोई गवाह नहीं है। जब उसने तीसरी बार पूछा कि हाँ, आपके पास कोई गवाह है, तो उसने बोला, मेरा सिर्फ गवाह अल्लाह ताला है। उसने क्या कहा? मेरा सिर्फ गवाह अल्लाह ताला है। अच्छा, फिर उसने कहा, खुद कफ़ील ले आओ, यानी अगर आप कर्ज अदा न कर सके तो वो आपकी ज़मानत दे, वो आपके बदले में कर्ज अदा कर दे। फिर उसने 3 बार उससे पूछा कि आपका कोई खुद कफ़ील है, कोई ज़मानत देने वाला है, कोई अपना ज़मानती ले आओ। अच्छा, जब तीसरी बार पूछा तो उसने यही जवाब दिया कि मेरा सिर्फ अल्लाह ताला है। तो वो ताजुर, वो भी बहुत नेक इंसान था और एक अच्छी तबीयत का मालिक था। तो उसने कहा कि अगर तेरा गवाह भी अल्लाह ताला है तो ज़मानती भी अगर अपने अल्लाह ताला को रखता है तो फिर मैं आपको कैसे कर्ज ना दूँ। अच्छा, उसने उसे कर्ज दिया तो उसने कोई वादा किया कि यार फलाने टाइम पर मैं तुझे अपना ये पैसे जो आपसे कर्ज ले रहा हूँ ये वापस करूँगा। इसी दौरान वो बंदा दरिया के पार चला गया मज़दूरी करने के लिए और जाके अपनी मज़दूरी को शुरू हो गया। उन्हीं पैसों से कोई छोटा मोटा काम करना उसने शुरू कर दिया और वो दिल दिल में यही बात सोचता कि मैंने अल्लाह ताला को गवाह रखा है, ये पैसे मैंने इस बंदे को जो ज़बान की है, जो टाइम इससे लिया है, उसी वक्त पर इसको मैंने अदा करने हैं। तो अपनी मेहनत तो दिन दुगनी रात चुगनी लगातार करता रहा कि किसी तरह भी उस कर्ज़ के पैसे वापस पूरे हो जाएं ताकि मैं उसको वापस कर सकूं। अच्छा, इसी दौरान कर्ज का टाइम भी पूरा हो गया तो वो दरिया के किनारे पर पहुंचा कि यार उसके पास पैसे भी दुगने जमा हो गए। तो उसने कहा, यार मैं अपने टाइम पर पहुंचूं और उस ताजुर को पैसे जाके वापस करूं जो उसने मुझे कर्ज दिया था। जब दरिया के किनारे पर पहुंचा तो उस दिन कोई आंधी तूफान भी बहुत ज़्यादा चल रहा था और उसे किश्ती ना मिली। तो दरिया के किनारे आके बड़ा परेशान हो गया और सोचने लगा कि मैंने अल्लाह ताला को गवाह बनाया था तो मैंने ये पैसे तो हर हाल वक्त पर अदा करने, टाइम पर अदा करने, किसी भी सूरत में उसे अदा ही करने। अच्छा, ये बात वो सोचता ही रहा, सोचता रहा। थोड़ी देर के बाद उसके दिल में ख्याल आया तो उसने एक लकड़ ली, ठीक है, लकड़ एक ली और उस लकड़ के ऊपर अपने पैसे बांध कर जो है ना दरिया के बीच में छोड़ दी। को कहा अल्लाह के हुक्म से उसको पहुंच जाएगी। इधर ताजुर भी दरिया के किनारे उसका इंतज़ार कर रहा था कि यारा
उसने ये टाइम दिया था और ये जगह बताई थी और अभी आता होगा और मुझे पैसे अदा करेगा। काफ़ी टाइम गुजर गया। ताजर उधर दरिया के किनारे खड़ा था, लेकिन ना कोई किश्ती आई। जो किश्ती आई हैं उनसे काफ़ी लोग उतरे, लेकिन वो आदमी नहीं है। आखिर ताजर घर जाने लगा तो उसने कहा, यार खाली हाथ क्या जाऊँ, ये लकड़ी एक दरिया के किनारे आके लगी है तो इसी को ले के चलता हूँ। अच्छा, वो ताजर जब लकड़ी लेकर घर गया तो उसको भूख लगी, तो उसने कहा, यार इस लकड़ी को छोटा कर लेता हूँ खाना शाना बनाने के लिए, जलाने के लिए। तो जब उसने लकड़ी को छोटा किया तो देखता कि लकड़ी की एक साइड पर जो है ना वो पैसे पड़े हुए और उस बंदे का नाम भी लिखा हुआ कि यार मेरी ये मजबूरी हो गई थी और मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने बुरे वक्त में मेरी मदद की। तो जब मैं दरिया के किनारे पहुँचा तो आंधी तूफान आ गया, कोई कश्ती नहीं थी, तो मैंने अल्लाह ताला को ही गवाह रख के आपके पैसे लकड़ी के ज़रिए रवाना कर दिए। ताजर ने वो पैसे लिए, जेब में डाले। तो कुछ दिन के बाद वही आदमी जिसने कार लिया था वो दरिया के किनारे आया और उसे किश्ती मिल गई, क्योंकि उस दिन ना आंधी थी ना तूफान था, अच्छा मौसम था। लोग सारे अपने अपने कामों में रवां दवां थे, अपने अपने सफ़र में इधर उधर जा रहे थे। तो उसे भी किश्ती मिल गई और वो सीधा गया उसी ताजर के पास। अभी वो थोड़ा सहमा हुआ था, थोड़ा यहाँ डरा हुआ था कि यार पता नहीं इसको पैसे मिले होंगे या नहीं मिले होंगे। एक इंसान की होती है ना फितरत। उसके बोलने से पहले ही ताजर ने कहा कि जो आपने वो कर्ज लिया था वो मुझे सही सलामत मिल गया। दोस्तों, ये होता है अल्लाह ताला पर भरोसा। हदीस नबवी है कि सबसे ताकतवर इंसान वो है जिसको अल्लाह ताला पर भरोसा है। तो दोस्तों, मैं आपसे एक और बात इसी वाक़े के हवाले से ही कहना चाहूँगा कि देखें, उसने अल्लाह ताला को गवाह बनाया और उसने उसे कर्ज भी दे दिया और उसने अल्लाह ताला को गवाह बनाया और इसी खातिर दिन रात मेहनत की और टाइम पर उसे पैसे भी अदा किए। तो दोस्तों, आजकल आप अल्लाह के नाम की कसम उठाते हो, कसम परेट लेते हो और फिर रिश्वत भी लेते हो। तो इस बात का कुछ ख्याल रखें कि जब अल्लाह के नाम की कसम ले लेते हैं तो फिर रिश्वत ना लिया करें, क्योंकि आपने अल्लाह ताला के आपने बैठकर सही इत्मीनान के साथ, यकीन के साथ, भरोसे के साथ जब आपने कसम परेट ले ली किसी भी महकमे में, तो आपने ऐद कर दिया कि मैं अपना काम ईमानदारी के साथ करूँगा, नेक और नीति के साथ करूँगा, मैं कभी भी किसी से रिश्वत नहीं लूँगा, और उसके बाद आप रिश्वत ले लेते हैं तो यकीनन अल्लाह का अज़ाब बहुत शदीद है, अल्लाह ताला का अज़ाब बहुत सख्त है। तो अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें, हर वक्त अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करें, क्योंकि अल्लाह ताला इस्तग़फ़ार करने वालों को बहुत ज़्यादा पसंद फरमाता है। तो कोशिश करें, एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे को उठाने की कोशिश करें, एक दूसरे के साथ तावन करें। कोई भी बस्ती ऐसी नहीं होती जिस बस्ती में एक दो बंदे बेअंतहा गरीब होते हैं और दो चार बंदे बेपनाह अमीर होते हैं। तो कोशिश करें अपने उन गरीब भाइयों को आप ही कर्ज दे दिया करें, क्योंकि बैंक में जाएं तो वहाँ भी सूद मिलता है, सूद के साथ कर्ज़ा मिलता है। जो छोटी छोटी कंपनियां कर्ज़ा दे रही हैं वो भी सूद के साथ कर्ज़ा दे रही हैं। तो अगर वो भाई आपसे कर्ज़ा लेना चाहें तो आप उनकी ज़रूर उनके साथ तावन किया करें, उनको कर्ज़ा दे दिया करें, क्योंकि कर्ज़ देना भी सवाब का काम है। अगर आप किसी को कर्ज़ देते हैं कि यार इसके माली हालात ठीक हो जाएं, ये बेहतर हो जाए, आप इस नीयत से उसकी मदद करते हैं
कर्ज के हवाले से कर्ज देते हैं, तो ये भी एक नेकी है और ये बहुत बड़ा सवाब का काम है। तो एक दूसरे की लाजमी सपोर्ट किया करें। इसी में दुनिया की भलाई है, इसी में आखिरत की भलाई है और यही कामयाबी का रास्ता है। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो आपको एक अच्छी वीडियो के साथ आपको दोबारा मिलेंगे। और एक बात आप यकीनन याद रखिएगा कि अगर कोई किसी का अच्छे काम में साथ देता है तो उसको इतना ही अजर मिलता है जितना उस अच्छे काम करने वाले को अजर मिलता है। तो अगर कोई किसी का बुरे काम में साथ देता है तो उसको इतना ही गुनाह मिलता है जितना बुरे काम करने वाले को गुनाह मिलता है। तो हमारे इस्लामी चैनल को सवाब की नीयत से सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह जब तक इस्लामी वीडियो बनती रहेंगी आप भाइयों को इसका सवाब मिलता रहेगा। अल्लाह हाफिज़।